एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन मेहनती और बहादुर थे। दोनों भाई जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते थे। रामू का जो छोटा भाई था थोड़ी आलसी टाइप का था। एक दिन रामू श्यामू से बोलता है, अबे ओए श्यामू, अब उठ भी जा, कितनी देर तक सोएगा? सुबह हो गई, चल जल्दी, जंगल में भी जाना है। श्यामू उठकर अपने भाई को गुस्से की नजर से देखता है और अपने भाई को बोलता है, क्या भैया, आप भी सुबह में ही तो नींद आती है, आप सुबह में सोने देते नहीं हो। देख भाई, अगर हम लोग सुबह सुबह लकड़ी नहीं लाएंगे तो दोपहर हो जाएगी, और दोपहर में धूप निकल जाती है। अब तू ही बता, दोपहर में कैसे लकड़ी आएगी? अरे भैया, सिंपल बात, शाम को लकड़ी आएगी। शाम को धूप भी नहीं रहेगा और लकड़ी भी आसानी से आ जाएगी। जब तू शाम को लकड़ी लेकर आएगा तो रात को जाकर लकड़ी बेचेगा। चल, तू ज्यादा दिमाग मत चला, चुपचाप चल मेरे साथ। भैया, कौन से जंगल में आज चलेंगे लकड़ी काटने के लिए? गांव के जो पीछे वाला जंगल है, उसमें तो लकड़ी हमने बहुत सारी काट ली है। अब चलेंगे जो नदी उस पार एक जंगल है, उसी में चलेंगे। पर भैया, पूरा गांव वाले तो बोलते हैं उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, फिर हम लोग कैसे जाकर उस जंगल में लकड़ी काटेंगे? अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस लोगों ने अफवाह बना रखा है। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, वो सबको मार डालती है। ठीक है भैया, फिर चलो चलते हैं। आप तो सोने दोगे नहीं मुझे। जब लकड़ी काट के घर पर आ जाएंगे ना, जितना तुमको सोना होगा सो लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुमको। अब चलो चलते हैं। फिर दोनों भाई लकड़ी काटने जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल जाने के लिए उनको एक सुनसान रास्ता पार करके जाना होता है। उन दोनों को रास्ते पर दूर दूर तक एक भी लोग नहीं दिख रहे थे। तभी श्यामू रामू से डरते हुए बोलता है, भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख रहे हो ना, इस रास्ते पर एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी चलो यहीं से लौट जाते हैं। वही पुराने वाला जंगल में चलेंगे जहां रोज जाते थे हम लोग लकड़ी काटने के लिए। पर भाई, उस वाले जंगल में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। उस वाले जंगल में जाने का कोई फायदा नहीं है। सुबह से शाम हो जाएगा, उस जंगल में फिर भी लकड़ियां नहीं मिल पाएगी। पर भैया, देख रहे हो ना, इस जंगल में एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या पता गांव के लोग सच बोलते होंगे, इस जंगल में चुड़ैल रहती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे, तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मेरे पर विश्वास रख, कोई चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती है। भैया, मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं क्यों अंदर से घबराहट जैसी हो रही है। कुछ न कुछ हम लोगों के साथ गलत होगा आज। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा आज, ये सब तेरा भ्रम है। तूने चुड़ैल का बात सुना है तो तेरे मन में यही चीजें चल रही हैं, इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है। हाँ भैया, ये भी हो सकता है। कभी कभी गांव के लोग बात भी करते रहते हैं ना इस जंगल के बारे में कि वहां एक चुड़ैल रहती है। क्या पता वही मन में चल रहा होगा अभी। हाँ हाँ, चलो ठीक है, फिर चलते हैं लकड़ी लेने के लिए जंगल में। फिर दोनों भाई बिना डरे जंगल की तरफ चल देते हैं लकड़ी लेने के लिए। पर श्यामू को तो थोड़ा बहुत डर लग ही रहा था, पर क्या करें, भाई की मजबूरी की वजह से वह भी जा रहा था। दोनों भाई बीच जंगल में पहुंचते हैं।
और जंगल में चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। चिड़िया की चाहने की भी आवाज नहीं आ रही थी। तब दोनों भाई एक जगह जाकर रुकते हैं। जैसे ही दोनों भाई एक जगह रुकते हैं, फिर बहुत सारे कौवे बोल रहे थे, पर कोई कौवा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी श्यामू अपने बड़े भाई से बोलता है, देख रहे हो ना भैया, जब से हम लोग आए हैं तब से एक भी चिड़िया दिखाई नहीं दी। अभी जो कौवा बोल रहे हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। अरे भाई, देख नहीं रहा कितना घना जंगल है, इसमें कौवा बोलेंगे तो दिखाई देगा। मुझे बता, चल श्यामू जल्दी चल, नहीं तो दोपहर हो जाएगी और फिर हम लोग लकड़ी भी नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे ही दोनों भाई आगे जाने के लिए बढ़ते हैं, तभी एक पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल निकलती है। तुम दोनों कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो तुम दोनों? लगता है तुम दोनों की अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो तुम दोनों इस जंगल में आ गए। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, अब तुम दोनों मरोगे। ए चुड़ैल जी, हम दोनों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम दोनों भाई को यहाँ से जाने दो। चुड़ैल महारानी, हम दोनों भाइयों को जाने दो। मैं आपका पैर पकड़कर माफी मांग रहा हूँ। प्लीज जाने दो हम लोगों को। अगली बार हम दोनों भाई यहाँ दिखाई भी नहीं देंगे इस जंगल में। प्लीज इस बार हम लोगों को छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं रे? इतने साल पर शिकार करने को मिला है और अपने हाथ से शिकार जाने दूं? नहीं जाने दूंगी। आज तुम दोनों मरोगे और मेरे हाथ, और मैं तुम दोनों का मांस खाऊंगी। फिर दोनों भाई भागने लगते हैं, पर वह भाग नहीं पाते हैं। दोनों भाई का पैर हवा में ही चलता रहता है, आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं वो दोनों। जितना भागना है भाग लो तुम लोग, यहाँ से भाग नहीं सकते। मेरे कब्जों में हो जो मैं करूंगी वही होगा यहाँ पर। फिर वह मन में ही कुछ अपना मंत्र बोलती है और फिर अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। भैया, आज लग रहा है हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। देख रहे हो ना, अभी दिन था, अभी एक मंत्र मारी, उसके बाद रात में बदल गया। चुड़ैल जी, मेरे छोटे भाई को छोड़ दो और मुझे मार कर खा लो, पर मेरे छोटे भाई को यहाँ से जाने दो। दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, दोनों को मार कर खाऊंगी। जब मेरे पास दो दो शिकार हैं तो मैं एक को क्यों मार कर खाऊं? दोनों को ही खाऊंगी। दोनों भाई बहुत डरे हुए थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें अब। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से। चुड़ैल ये बात बोलकर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहां एक तांत्रिक आता है और चुड़ैल को बोलता है, ओए शैतान चुड़ैल, इन दोनों मासूमों को क्यों जान लेना चाहती है? इन्हें तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इनकी जान लेने पर तुली हुई है? छोड़ दे इन दोनों भाइयों को। चुड़ैल तांत्रिक को देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है। तभी दोनों भाइयों को तांत्रिक का आवाज सुनकर थोड़ी जान में जान आई उन दोनों की। तभी तांत्रिक चलते हुए चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। सुन ले तांत्रिक, मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत आ, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। तेरे और मेरे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, तो तू यहाँ से चला जा। तो तू इन दोनों को क्यों मारना चाहती है? इन दोनों भाइयों ने तुमको क्या किया है कि तू इनको मारना चाहती है?
यह मेरे जंगल में आए हैं, तो ये दोनों मेरा शिकार हैं, और मैं इन दोनों का शिकार करके आज अपना पेट भरूंगी। बस अब तेरा बहुत हो गया, तू ऐसे मानने वाली नहीं है। फिर तांत्रिक ने अपने मन में एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद चुड़ैल वहीं नीचे गिर गई और जलने लगी। कुछ देर जलने के बाद गायब हो गई। चली थी हम लोगों को मारने के लिए, खुद ही मर गई। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम दोनों को इस जंगल में आने के लिए किसने बोला? क्या तुम लोगों को गांव वाले ने इस जंगल की चुड़ैल के बारे में नहीं बताया है क्या? बताए थे बाबा, पर हम लोगों को विश्वास नहीं था कि चुड़ैल भी होती है। चलो ठीक है, अगली बार से इस जंगल में मत आना, क्योंकि अभी इस जंगल में बहुत सारी चुड़ैलें हैं। आज तो मैं था, तो बचा लिया। अगली बार आओगे तो कोई नहीं बचा पाएगा तुम दोनों को। चलो अब तुम लोग जाओ अपने घर। फिर दोनों भाई अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। अब उन दोनों को इस जंगल का नाम सुनकर ही डर लगेगा, क्योंकि उन दोनों की जान तांत्रिक के आने से बच गई, नहीं तो उन दोनों को चुड़ैल आज मार डालती।